Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a new topic of class 8th social science geography, that is type of resources. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने रिसोर्सेज का डेफिनेशन, रिसोर्सेज की सम एग्जाम्पल, रिसोर्स कैसे एक रिसोर्स में आता है, क्या क्या चीज़ें उसमें लगती है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो याद से देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इसी से जुड़े बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं पिछले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ओके, चलिए वी हैव टू कलेक्ट इट। चलिए टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ रिसोर्सेज तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज में आपका रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई कर लेते हैं नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज हम उस रिसोर्सेज को कहते हैं जो नेचर से हमें प्राप्त होता है और कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा उसे हमें मॉडिफिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वैसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, लाइक वाटर, एयर, the air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil, minerals, all are natural resources। तो ये एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखने हैं। मैनी ऑफ रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। कुछ रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है हमारे नेचर के द्वारा हमें दिए गए हैं, जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं। इन सम केसेस टूल एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज योर नेचुरल रिसोर्सेज इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। कभी कभी अच्छा टूल और टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना होता है नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए। जैसे कोल है, वो नेचुरल है पर हम उसे प्योरीफाई करके बहुत सारे टुकड़ों में कन्वर्ट करके और बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट में, जिसमें आता है हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, या वो रिसोर्सेज जिसे हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो रिप्लेनिश्ड होते जा रहा है। जैसे सनलाइट, हम कितना भी यूज कर लें कम नहीं होगा। एयर, तो ये दो जो एग्जाम्पल है, ये है कि कितना भी यूज़ कर लें तो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि नेचर इसे बैलेंस कर रहा है ऑटोमेटिक। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जो तुरंत रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का केयरलेस तरीके से यूज करें तो उसके स्टॉक को इफेक्ट हो सकता है। वाटर सीम टू बी एन अल्टीमेट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप नेचुरल वाटर sources is a major problem in many parts of world today. Yeah, why not? So non-renewable resources, तो non-renewable resources are those which have a limit stock। वैसे resources जिनका एक लिमिट स्टॉक होता है, यानी 5 तो 5, once the stock are exhausted, अगर वो 5 के 5 अगर ख़त्म हो जाएं तब वो हजारों हजार से भी ज़्यादा 1000 या 2000 साल नहीं, सैकड़ों हजार साल ले सकते हैं बनने में। तो एक बार ख़त्म हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमारे फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है। जैसे हमारा फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोल एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। तो अब हम बात करते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ मेन चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा, वो है जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिपेंड करता है टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड पे। ये 3 चीज़ हमें याद रखना है TCA पे। The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ये जो रिसोर्सेज है इनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, यानी कहीं 1 है तो कहीं 5 है, कहीं 4 है, कहीं 3 है। इसलिए क्योंकि हमारे अर्थ का जो फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपना फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।